पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी भारत को ठोकर मार दी। भारत को अपना महफूज ठिकाना बनाने वाली साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत में मुशीर कानून आसिफ नजर ने भी भारत नवाज अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी हिंदुस्तान को अंत वक्तों को ठोकर मार दी है, और जिस तरह से ठोकर मारी है उसके बाद अब जो हिंदुस्तानी अंत वक्त है ना, गोबर वक्त कह लें चलें आप, अब इनकी जो चीखें हैं दोस्तों वो ढाका और इस्लामाबाद में सुनाई दी जा रही हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश ने ये गेम डाली है भाई, कमाल कर दिया है, सबको सरप्राइज दिया। असल में ये मोदी को सरप्राइज दिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, और बताया है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं, कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। बड़ी स्मार्ट मूव की है बांग्लादेश ने। और अब जो ये काम किया है बांग्लादेश ने, यानी अवामी लीग के ऊपर बैन कर दिया है, लगा दी है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इससे इंडियन बहुत ज्यादा निराश हैं। इसमें इंडियन अब जो कह रहे हैं दोस्तों, अब उनकी जो चीखें हैं सही मानों में सुनने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना रा शुबाई वालो आचन। दोस्तों, बांग्लादेश की हुकूमत ने अब हिंदुस्तान की मनपसंद, हिंदुस्तान के बहुत ही क्लोज यानी शेख हसीना, उनकी कठपुतली, उनकी नौकर, उनकी मुलाजम, उनकी चाकर, उसकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है। वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी, कोई भी सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकेगी। और ये जो गेम डाली है, जब वो अंगेज थे पाकिस्तान के बॉर्डर पर यानी हिंदुस्तानी अंतबख्त, तब पीछे से उन्होंने ये गेम डाल दी, यानी बांग्लादेश ने ये जल्दी जल्दी ये काम कर दिया। और अब पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो बहुत ही कमाल की है। दो वीडियो हम दोस्तों ये देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी भारत को ठोकर मार दी। भारत को अपना महफूज ठिकाना बनाने वाली साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत में मुशीर कानून आसिफ नजर ने भी भारत नवाज अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अवामी एहतजाज के दौरान मुल्क छोड़कर भारत जाने वाली फासूल वजीर आजम की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई है। इसकी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया सूरत न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि हसीना वाजिद तो बांग्लादेश से फरार हो गई, उनकी पार्टी बची थी, उस पर भी पाबंदी लग गई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, इंडिया को दुनिया में ये इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखा जाता है एज अ रिविजनिस्ट स्टेट। रिविजनिस्ट स्टेट का मतलब है कि जो स्टेटस को के बजाय अपने बॉर्डर्स को, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो और अब तो फिजिकल बॉर्डर्स की तरफ बढ़ाने के दर पे हो। तो लिहाजा इस सिलसिले के अंदर देखें तो इंडिया के जितने नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया का कोई ना कोई जो है वो मसला चल रहा होता है। और चूंकि इनके चाणक्य को टेलिए कि इनकी स्ट्रेटेजिक थॉट उसको लेकर फॉलो करते हैं, तो चाणक्य के मुताबिक जो आपके इमीडिएट नेबर्स होते हैं वो आपके दुश्मन होते हैं, और नेबर्स के नेबर जो है आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो लिहाजा देखें, ऊपर से तो नेपाल ले लें, भूटान ले लें, इधर नीचे उसके पीछे म्यांमार ले लें, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। तो लिहाजा तमाम जगहों पे इसकी प्रॉब्लम थी। अब बांग्लादेश ने उसको देखते हुए कि उस पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, उन्होंने इसकी जो हसीना वाजिद की अवामी लीग थी इसके ऊपर पाबंदी लगाई, जो बेसिकली भारत नवाज थी और जो इंडिया का जो महाभारत होने का या अखंड भारत होने का जो एजेंडा लेके आगे बढ़ रही थी। तो लिहाजा इस तमाम चीजों को देखते हुए वहाँ के जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो, और जो वहाँ के भी प्रेसिडेंट हैं या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अदालत ने पाबंदी लगाई। क्योंकि जिस तरह से इसने कत्ल गारत वहाँ पे की, और स्पेशली जो अपने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को मौत के घाट उतारा, वो तमाम दुनिया के सामने है। तो लिहाजा इंडिया का जो असर रसूख भारत के अंदर था वो भी जायल हुआ, इसका इंप्रेशन भी जायल हुआ, इसका बीजेपी की जो बिजनेस पॉलिसीज थी उसको धचका लगा शदीद। और अब तो जो 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, असम और ये तमाम जो 7 स्टेट्स हैं, इसके मुताबिक तो इवन बांग्लादेश जैसा मुल्क जो थोड़ा सा निस्बतन मिलिटरिटी कमजोर है, वो भी कहता है कि उसके मेजर कि हम जाके इसको काटते हैं और ये सिलगुरी कॉरिडोर जो है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, वहां से काट के इसको अलग करते हैं। इवन उन 7 स्टेट्स के अंदर भी अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं उसमें एक नई जला बख्शी। तो लिहाजा इस वक्त जहाँ पे मोदी का पोलिटिकल सूरज गरूब हो रहा है, वहीं ऑल लाइकली है
कि भारत के मजीद टुकड़े हों। जी बिल्कुल सही। अखंड भारत की लॉबिंग करने वाली मोदी सरकार को अपना सियासी मुस्तकबिल डूबता और इंडिया टूटता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें अब दूसरी वीडियो। कमाल है ये भी। अब इस खित्ते में भारत का जो भी दोस्त है वो नहीं रह पाएगा। ये नहीं फैसला रह पाएगा। पाकिस्तान ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने कर बांग्लादेश। और भारत को धूल चटाने पर जो पैगामात बांग्लादेश से आ रहे हैं ये आपका दिल खुश कर देंगे, आपका दिन बना देंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि शेख हसीना वाजिद जो सबसे ज्यादा इस खित्ते में भारत से मोहब्बत करने वाली थी, इनकी सियासी जमात अवामी लीग पर भारत ने पाबंदी लगा दी है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अब तक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले पाता या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं कर पाता। ये आपके जहन में जो लोग आ रहे हैं इन पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला उस वक्त तक के लिए नाफिजुल अमल रहेगा जब तक जमात के खिलाफ मुकदमों की समाअत मुकम्मल नहीं कर दी। तो आपने वीडियो देखी है कैसे शेख हसीना ने बांग्लादेश के मासूम लोगों के ऊपर, आम स्टूडेंट्स के ऊपर शेलिंग करवाई, उनकी हत्या करवाई, उनको शहीद किया गया और फिर जब उनका टाइम आया कि वो अदालत में पेश होकर जवाब देती तो वो दौड़ गई और गई कहाँ, उस इंडिया में जिसके लिए उसने मुसलसल लगातार 3 टर्न्योर में काम किया और उस हिंदुस्तान के पास चली गई जो बांग्लादेश को कमज़ोर करने में लगातार कोशिशें और साजिशें करता रहा। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है बांग्लादेश का बड़ा हिस्टोरिकल ये डिसीजन सामने आया है और जिसके बाद जो हिंदुस्तानी हैं उनकी आंखें भी खुली हो जाएंगी। उनको भी पता चलेगा कि भाई हमसायों के साथ किस तरह से सलूक रखना चाहिए। देखें एक तरफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन तमाम ममालिक के साथ हिंदुस्तान की बिल्कुल 1% भी नहीं बनती, यानी दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है। अब जिसकी वजह से हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अखंड भारत का जो एक ख्वाब था वो खलीज में, वो पानी में ही डबो दिया है बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश को इस फैसले का अभी तो नहीं, आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि एक लॉबी थी इंडिया की वो टूटी है और मैं समझता हूँ एक दबाव, एक प्रेशर, और जो अवामी लीग वाले इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि एजेंट कहा जाता है, यानी इंडिया के एजेंट हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के लिए काम करते हैं और ये फैसला अवाम के प्रेशर की वजह से हुआ है। ये फैसला स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से हुआ है, क्योंकि शेख हसीना को कई बार बुलाया, वो ना आई और फिर वो इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश के ख़िलाफ़, यानी इंडिया की सरजमीन में बैठकर बांग्लादेश की मट्टी, बांग्लादेश की सरजमीन के ख़िलाफ़ वहाँ पर साजिशें रचाई जा रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो अदालतें हैं उन्होंने भी सर उठाया और बड़ा फैसला दे दिया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।